ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं भव्या आंटी गुरुग्राम से, और मैं अपने आप को गुरुजी मोस्ट लकीस्ट मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे चुना अपनी संगत में, और मैं जुड़ पाई गुरुजी से। और संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मेरी लाइफ में इतने मिरेकल्स हो चुके हैं कि मैं गिनती भी भूल चुकी हूँ। मैं गुरुजी को जितना भी शुक्राना करूँ, जितनी भी सांसें हैं तो भी कम है। मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती मुझे जो गुरुजी ने दिया है, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो गुरुजी ने मुझे दिया है, दैट इज़ जस्ट बियॉन्ड वर्ड्स। एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर दिस लाइफ विच गुरुजी हैज़ गिवन मी। संगत जी, मैं गुरुजी से माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी डर गई थी। मीन तो नहीं बोलूँगी मैं, मीन नहीं, बट मैं डर गई थी। संगत जी, कभी कभी मुझे मन में आ जाता है, जब इतने बहुत ही चमत्कार गुरुजी के लाइफ में आपके साथ हो जाते हैं, तो कभी कभी इंसान है तो हम थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि क्या पता कि ब्लेसिंग हमसे कहीं गुरुजी रूठ ना जाए, बट ब्लेसिंग हमसे कहीं छिन ना जाए। बट ऐसा नहीं होता। गुरुजी का आज मेरे पास मैं आपको कल की बात बताती हूँ। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और पता नहीं क्यों मेरे मन में एक वो आ गया कि डर आ गया, क्योंकि गुरुजी को मैं सब कुछ मानती हूँ अपना। जैसे कहते हैं ना, गुरु मेरी जमा पूंजी भी नहीं कह सकती, गुरु मेरी ज़िंदगी का सार है। इंसान किसी के लिए धन होता है, किसी के लिए प्रॉपर्टी होती है, किसी के लिए नॉलेज होती है, किसी के लिए कोई भी चीज़ हो सकती है इंसान के पास। मेरे लिए मेरे गुरुजी सबसे ऊपर हैं, सबसे ऊपर। मतलब सब कुछ मान चुकी हूँ उन्हें, सब कुछ। और जब आपकी कोई, जैसे अगर आपके पास जिस तरह से लोग अपने पैसे को छुपाते हैं, ऐसे ही मैं गुरुजी के एक्सपीरियंस को छुपा रही थी। और बहुत मिरेकल्स होते हैं संगत जी मेरे साथ। जैसे पुरानी संगत शेयर करती है ना कि गुरुजी एकदम से बारिश करा देते थे। संगत जी, लिटरली मेरे साथ ऐसे बहुत एक्सपीरियंस होते हैं कि मैं खड़ी होती हूँ और एकदम से दिन उजाला होते होते मैं गुरुजी से कुछ बोल रही हूँ, उसका एकदम अंधेरा हो जाता है, विच इज़ ओनली कुड बी डन बाय गॉड। ना कोई बारिश हो रही है, ना कोई मौसम है, ना कहीं से। जो आप सुनते हैं ना पहले सत्संगों में, तब आपको पता चलता है कि ये सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। तो संगत जी, मैं थोड़ी सी मीन और मतलबी हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ये ब्लेसिंग्स मैं शेयर करूँगी तो कहीं ऐसा ना हो मेरी ब्लेसिंग से जो गुरुजी के इतने मिरेकल्स होते हैं वो बंद हो जाए। बट मैं गलत थी संगत जी। मुझे आज ही गुरुजी का मैसेज मिला। मैं बहुत गलत थी, मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना इसी छोटी थिंकिंग के लिए, क्योंकि आज ही मुझे मैसेज मिला कि हम सब टूटे हुए दिल के साथ आए हैं। हमें या तो कोई ज़रिया बना है, या कोई इंसान, या कोई वाक़या हुआ है हमारे साथ लाइफ में। जब हम गुरुजी से जुड़े हैं, हम अपने लोएस्ट पॉइंट पे जब आते हैं, मैक्सिमम तभी होता है कि जब हम अपने गुरु से मिलते हैं। जितनी भी संगत है, या तो किसी के थ्रू आई है, वो कहीं ना कहीं अपने लोएस्ट पे जब थी तब वो गुरुजी से मिली है, या लोएस्ट पे जब थे हम, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम गुरुजी से मिले हैं। और उसके बाद जो ग्राफ हमारा ऊपर गया है वो तो सारी संगत ही जानती है। संगत जी, मैं आपको अपना ब्यूटीफुल सा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं लीप ईयर बॉर्न हूँ, मेरा बर्थडे 29 फेब को आता है। क्योंकि मैं नहीं शेयर करी थी, हालांकि मैंने सागर अंकल को पर्सनली वीडियो शेयर किए थे, बट और बहुत अपने जस्ट लाइक माय मदर, और बहुत जो जेन्युइनली गुरुजी के बहुत ही ज़्यादा सत्संग में जो संगत है उनके साथ ही मैंने ये वीडियो शेयर किया था। बाकी मैं अपने किसी रिलेटिव्स के साथ भी वीडियो नहीं शेयर किया, क्योंकि मैं वही बता रही हूँ आपको कि मैं ऐसे सोचती थी कि मैं मेरा गुरु बस मुझसे नहीं जाना चाहिए, बाकी नज़र नहीं लगनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना आजकल ईवल आइज बहुत, आपका कोई काम रुक जाता है, आपको सब लोग आजकल ऐसे ही डाल देते हैं। एक नेगेटिविटी हो जाती है कि अपनी चीज़ों को मत शेयर करो, मत डालो ज़्यादा। तो वही बस एक थॉट मेरे माइंड में आ गया था। तो संगत जी, मेरा बर्थडे इस वाले साल तो नहीं आता, 4 साल में एक बार आता है। आई एम अ लीप ईयर बॉर्न गर्ल। तो 29 फेब जो 29 का महीना है वो साल में 4 साल में एक बार आता है। इस साल तो नहीं आना था। तो इस साल क्या होता है, मुझे 28 तारीख को बहुत सारे लोग विश कर देते हैं ये सोच के कि साल का आखिरी दिन है, और कुछ लोग 1 मार्च को विश कर देते हैं।
मतलब सब अपने अपने हिसाब से विश करते हैं जब उनको जैसा सही लगता है। और 24th 25th को मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी इस बार भी गुरुजी बर्थडे पे कोई ना कोई बहुत अच्छा सरप्राइज़ देते हैं। और मैं 24-25 तक बोल रही थी संगत जी, मैं यही सोच रही थी और गुरुजी से मन में बात कर रही थी, गुरुजी अब तक तो आज इस बार तो कोई सरप्राइज़ नहीं, कुछ नहीं है इस बार, लगता है बिल्कुल प्लेन, कुछ बर्थडे का कोई वो नहीं है, कोई प्लान नहीं है। जबकि गुरुजी ने मेरी प्लानिंग उससे पहले ही स्टार्ट कर चुकी थी, मेरे सोचने से भी पहले ही। अनफॉर्चुनेटली मैंने कोई एक ग्रुप बना मेरा फ्रेंड्स का, बहुत अच्छा ना। मैं भी आजकल थोड़ा सा लोनली भी फील कर रही थी कि हम कहीं जाते नहीं, जेन्युइन फ्रेंड्स ख़त्म हो गए, फ्रेंडशिप्स भी वैसी नहीं थी, आउटिंग्स भी नहीं हो पाती। तो संगत जी ने बहुत अच्छा, गुरुजी ने एक बहुत अच्छा, उसमें गुरुजी की संगत भी है, तो मैं इसलिए भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कुछ लोग गुरुजी वाले मिल गए मुझे और जानने वाले। संगत जी तो 25th को मैं सोच रही थी, 26th को मुझे मेरा उदयपुर का ट्रिप प्लान हुआ। रात में मुझे फ़्लाइट्स की टिकट इतनी लो पे मिली, ऑलमोस्ट बहुत लो फेयर पे मिला मुझे टिकट। और 26 की नाइट को हमने बुक किया। और 26 फेब मेरी मदर इन लॉ का बर्थडे भी होता है। अनफॉर्चुनेटली वो हमारे साथ नहीं है, उनको लिवर सिरोसिस हो गया था एंड शी पास्ड अवे। बट उनके बर्थडे पे भी मुझे हमेशा कोई ना कोई एक गिफ्ट में ज़रूर मिलता है। ऑल्दो बहुत सारे मेरे खूनी अपने रिश्ते जो बिल्कुल क्लोजेस्ट हैं, वो भी मुझे कहते हैं, वो भी मुझे इस बात के लिए कभी कभी ब्लेम कर देते हैं। बट किसी का आना और जाना हमारे हाथ में नहीं होता संगत जी। अगर किसी को कैंसर हुआ है, किसी को कोई हार्ट अटैक हुआ है, तो वो किसी की वजह से नहीं होता है, उसकी लाइफ उतनी ही लिखी होती है। कि हमने बहुत लास्ट टाइम तक कोशिश करी, बट शायद मेरी मदर इन लॉ कभी चाहती ही नहीं थी कि उनको किसी, वो बोलती भी थी मैं किसी से भी अपनी सेवा नहीं लेना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल चलते हुए हाथ पैरों के साथ जाना चाहती हूँ। और गुरुजी ने उनकी वो विश भी पूरी करी और वो मेरे दिल के बहुत करीब है। हालांकि लोग नहीं सोचते होंगे ये, बट मेरी मदर इन लॉ वॉज अ वेरी जेन्युइन लेडी एंड शी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो संगत जी 26 को मेरी टिकट बुक हुई, 27 को का सत्संग है ये। 27 को मेरे घर में जो सुबह मेरी नींद कैसे खुली है, रात भर पहले तो मैं सो ही नहीं पा रही थी। और सुबह सुबह संगत जी 12-13 पिकॉक्स हमारे टेरेस के, पूरे मेरे घर के सराउंडिंग, साथ वाले घर के ऊपर, मेरी टेरेस पे, हमारे टेरेस के ऊपर एक और सोलर पैनल है, उसके ऊपर पूरे टेरेस वो सराउंडेड विद पिकॉक्स। और क्योंकि पिकॉक की आवाज़, एक पिकॉक की आवाज़ भी इतनी तेज़ होती है, तो अगर संगत जी 12-13-14 पिकॉक्स एक साथ आ जाएं आपके टेरेस पे, तो आप सोच भी नहीं सकते कितनी तेज़ आवाज़ होती है। मतलब नींद ही मेरी उससे खुली, मैंने कहा ये इतनी तेज़ आवाज़ कैसे। और मैं संगत जी सीधा टेरेस पे चली गई, बिल्कुल लिटरली आँख खुली, गुरुजी को हाथ जोड़े और सीधा टेरेस पे। संगत जी मैं टेरेस पे आती हूँ, मैं देखती हूँ लिटरली साथ वाले घर पे 7-8 पिकॉक्स, पीछे वाले घर पे 2-3 पिकॉक्स, मेरे टेरेस पे, मतलब पूरे 3 साइड, जो सामने वाली तरफ तो कुछ भी नहीं है हमारे, इट्स प्लेन, बिल्कुल सामने कुछ नहीं है, एक बड़ा सा पेड़, बाकी तीनों साइड सराउंडेड बाय द हाउस देयर वर सो मेनी पिकॉक्स। और मैंने वीडियोस भी बनाए बहुत सारे। संगत जी सबसे ज़्यादा अनोखी बात जो थी ना, मैंने जो गुरुजी को बोला, वाह गुरुजी अभी तो मैं यही सोच रही थी कि रात में जो टिकट बुक करी है ये करना सही भी था कि नहीं, क्योंकि इस टाइम पे जाना एंड स्पेंडिंग ऑन बर्थडे, आई वॉज़न्ट गेटिंग एनी साइन कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं। वो भी उदयपुर में, ऐसा कुछ लगा नहीं था मुझे कुछ है घूमने लायक। ये मेरी थिंकिंग थी अभी ऐसी, हमने पता नहीं क्यों उदयपुर का, वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे सत्संग में कि हमने क्यों, मेरे को कहाँ जाना था इसलिए मैं उदयपुर गई। तो पिकॉक्स आप मानेंगे संगत जी, जितने भी पिकॉक्स थे ना, उन सब के 1-2 का मुंह तो चलो इधर उधर हो सकता है, क्योंकि बाकी जब मैं जय गुरुजी और गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और वीडियोज बना रही थी और खुश हो रही थी, ऐसा लग रहा था वो सारे पिकॉक्स हमको सलामी दे रही हूँ। सबका मुंह मेरी तरफ था संगत जी, मैं सर्कुलर में घूम रही थी और सबका मुंह गर्दन मेरी तरफ, वो सब मुझे देख रहे थे। और मैं बोल रही थी जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय। शिव जी मैं हमेशा बोलती हूँ संगत जी, मुझे संगत जी ऐसे वैसे गुरुजी ने चीज़ें दी हैं। एक नॉर्मली मैं गई हूँ एक बीच पे, और वो बीच बहुत ही मतलब बहुत ही पॉपुलर बीच है, और उस बीच पे कोई भी नहीं, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड, इतने पॉपुलर बीच पे। और ऐसे हम कोई बहुत, एक ऐसा नहीं है कि हम बहुत पैसे खर्च करके प्राइवेट यॉट करके, नहीं, किसी भी, वो एक कॉमन सा बीच है और एक कॉमन सा टाइम है, और देयर इज नो बडी फ्रॉम एंड
फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कोई ना हो, क्योंकि गुरुजी ही ऐसे मिरेकल कर सकते हैं संगत जी। हम इंसान की कोई औकात नहीं कि हम कुछ भी कर सकें। संगत जी सारे पिकॉक्स मेरे को देख रहे हैं और मैं बोल रही हूँ गुरुजी आप मुझे हैप्पी बर्थडे विश करने आए हो, और संगत जी सारे पिकॉक्स का फेस मेरी तरफ। आई वॉज सो शॉक्ड। मतलब नेचर आपको आंसर दे रहा है, गुरुजी आपको आंसर दे रहे हैं थ्रू नेचर। तो आई एम सो थैंकफुल। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा का। संगत जी तो मैं ये सत्संग नहीं शेयर करी थी क्योंकि मुझे लग रहा था मेरी पर्सनल ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि और वैसे भी हमारे घर के आसपास मैंने वीडियोस कभी शेयर किए हैं तो रोज़ या तो बहुत सारे ग्रीन वाले पैरेट्स नहीं होते बड़े बड़े साइज़ के, इतने सारे पैरेट्स आ जाते हैं एक साथ। तो कभी कभी किसी ने बोल दिया था प्रॉस्पेरिटी के लिए होता है, तो कभी कभी पॉजिटिव होता है, पर कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं तो आपको लगता है कि ये तो हमारा अच्छा नहीं चाहते, हमने इनको क्यों दिखाया। तो वो थॉट संगत जी मेरा गुरुजी ने क्लियर किया कि ऐसा नहीं होता। सत्संग मतलब जब आप सत्य का संग करते हो अपने लोगों के बीच में होता है। संगत जी हम ये इसीलिए हम गुरुजी के सत्संग, गुरुजी के चैनल पर गुरुजी की संगत ही देखेगी, जिन वो पहुंचेगा ही वहाँ उन लोगों के साथ जहाँ तक उसको पहुंचना चाहिए। उन लोगों के पास ये क्योंकि सब गुरुजी करा रहे हैं, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है कि एक शब्द में हम उनके सामने बोल सकें। वो प्रभु है, देने वाला लेने वाला सिर्फ वही है। देने वाला लेने वाला जब एक है तो हमें लोगों से तो क्या ही डरना। संगत जी लोग क्या ही कर लेंगे, गुरुजी सब देख रहे हैं, उनके साथ सत्य, उन्हें सब पता है। ही नोज द ट्रुथ एंड ट्रुथ विल फाइंड इट्स प्लेस। तो इसलिए मैंने शेयर किया संगत जी, क्योंकि आप मानेंगे एक बार मैं ऐसे ही, मेरा बेटा बोलता नहीं है तो मैं बोल रही थी कि संगत जी मैं गुरुजी से बहुत बातें करती हूँ, हम सब ऑब्वियसली संगत हैं और हम लोग बहुत मन में गुरु बातें करते हैं और गुरुजी आंसर बैक करते हैं। तो मैं अपने बेटे के लिए, क्योंकि वो कभी मम्मी पापा तक नहीं बोलता, तो मैं बोल रही थी, पर वो सब कुछ समझता है और सब एक एक बात सुनता है हमारी। ही नोज एवरीथिंग। मैंने कहा कम्युनिकेशन बियॉन्ड वर्ड्स चलता है हमारा। और संगत जी ऐसी बात करते करते मैं सो रही थी, सुबह आप मानेंगे मेरे हस्बैंड आए एंड देयर वाज अ बर्ड, आई हैव अ रिकॉर्डिंग फॉर दैट टू। वो बर्ड किचन के पास एक बहुत बड़ा पेड़ है उस पर बैठी हुई थी और लिटरली फॉर 40 मिनट्स वो मेरा नाम ले रही थी, भव्या 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 भव्या। और वो कोई तोता नहीं था संगत जी, इट्स पैरेट, मिट्टू नहीं था, इट वॉज अ बर्ड। एंड वो भी मैंने वीडियो बनाया संगत जी। मुझे नेचर के थ्रू संगत जी गुरुजी इतने सारे मिरेकल्स दिखाते हैं, इतने सारे मिरेकल्स दिखाते हैं कि कभी कभी मैं खुद सोचती हूँ कि क्या स्पिरिचुअल कनेक्शन और नेचर के साथ गुरुजी ने बिठाया है। तो मैं बहुत अचंभित, बहुत सरप्राइज्ड हो जाती हूँ ये सब देख के और बहुत मन खुश होता है। संगत जी मैं उदयपुर का ट्रिप प्लान किया, मैं उदयपुर गई, लेकिन उदयपुर का ट्रिप मेरा बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि नाथ द्वारा के लिए प्लान हुआ था। नाथ द्वारा इज़ अ प्लेस जहाँ पे श्रीनाथ जी का बाल रूप है, कृष्ण भगवान का। some history related to it, still I don't know about it because I am too much devoted to शिव जी एंड शिव गुरु जी। तो मैं सिर्फ उन्हीं की महाकाल की बातें ज़्यादा सुनती हूँ। तो मैंने गूगल भी नहीं किया, थोड़ा बहुत किया था। तो संगत जी मैं नाथ द्वारा गई उदयपुर से, इट्स लाइक हाफ, वो 1-1.25 घंटे की ड्राइव है। और वहाँ पे शिव जी का टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड है, विच इज़ स्टैचू ऑफ बिलीफ। संगत जी जब मैं वहाँ गई हूँ, मेरी वो पूरी प्लानिंग, वो ऐसा लग रहा था, वो इट्स अ टूरिस्ट प्लेस, रिलीजियस प्लेस, जहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं एवरी डे। और वो एक वीकेंड था, मतलब जो 1, 2, 3 मार्च होली वाला वीक था, तो वो सारी छुट्टियाँ ही चल रही थी, छोटी होली और इन सब चीज़ों की। और संडे था, सैटरडे संडे, छोटी होली बड़ी होली। तो संगत जी 4th को तो वो जगह बंद थी, 3rd को कुछ ग्रहण लगा हुआ था इंडिया में, तो 2nd को फुल मून वाले डे, फुल मून से ऑब्वियसली मेरा एक कनेक्शन है संगत जी, मेरा मून और गुरु जी के साथ बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है। फुल मून वाले दिन मैं नाथ द्वारा हम गए, जो गुरुजी ने पूरा प्लान किया था। हम वहाँ पहुँचे हैं संगत जी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई डिज्नीलैंड का गेट खुला हो और सिर्फ आपके लिए खुला हो। संगत जी ऐसी फीलिंग थी। लिटरली 370 फीट की एक बिल्डिंग, सॉरी आई एम सो सॉरी संगत जी, स्टैचू ऑफ शिव जी
एंड वो सेम स्टैचू गुरु जी का जो बड़े मंदिर में पहले सबसे पहले स्टार्टिंग में जो शिव जी का फेस वाला एक स्टैचू लगा हुआ है, सेम वैसा आप गूगल करिएगा संगत जी, इतनी सिमिलैरिटी। ऐसा लग रहा था गुरु जी ने यहाँ बैठे हुए हैं, गुरु जी यहाँ भी है, मेरे को यहाँ पे गुरु जी लाए हैं संगत जी। उसके बाद उनके जो शोल्डर्स पे ग्लास ब्रिज बना हुआ है, उस पर आप ग्लास की रेलिंग जैसे बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा ऐसे वॉक करते हैं, तो दैट इज़ 3, वो भी ऐसे ही है संगत जी, कुछ 350 फीट पे उन्होंने ऐसे ग्लास ब्रिज बनाया हुआ है। एक शोल्डर से शिव जी के दूसरे शोल्डर तक आप जाते हो संगत जी। वो इतनी बड़ी जगह है, वहाँ पे एक वेटिंग एरिया इतना प्यारा, फुली बहुत अच्छा काम करा है जो भी मतलब, और इतना सिंक्रोनाइज गेट पासेस एंड एवरीथिंग संगत जी। वो सिर्फ हमारे लिए खुला था, ऐसा लग रहा था, सिर्फ मैं, मेरी सिस्टर, मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे, हम सिर्फ अकेले। जहाँ पे भीड़ लगती है कि इतना टाइम भी नहीं होता कि रिकॉर्डिंग करो और ये सब करो और इतनी बातें करो और ब्रिज पे ऐसे घूम लो, नहीं हो सकता संगत जी, बहुत भीड़ आती है वहाँ पे। और संगत जी जहाँ पे शिव जी का पैर है, फुट है, वहाँ पे भी वो स्पेशल एरिया बना हुआ है कारपेट से, रेड कारपेट लगा हुआ है, वहाँ पे भी 300-400 लोग खड़े होते हैं एट अ टाइम संगत जी। मैं वहाँ अकेली थी, सिक्योरिटी गार्ड ने पहले बोला कि अभी लाइट एंड साउंड शो स्टार्ट होने वाला है तो आप नहीं जा सकते। फिर पता नहीं उस सिक्योरिटी गार्ड के मन में क्या आया, उसने कहा ठीक है आप चले जाओ। तो संगत जी मेरी कज़न नहीं गई, वो कह रही है मैं ऑलरेडी वो उदयपुर में रहती हूँ, तो 3-4 बार होकर गई आ चुकी है, क्योंकि गुरुजी ने सिर्फ मुझे ही बोला था वहाँ जाने के लिए। तो सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे और मेरी 4 साल की नीज़ को अलाउ करा और हम ऊपर गए। और संगत जी वो इतना प्यारा मोमेंट था, वहाँ पे गुरुजी का फुट भी बहुत ऊंचा था मुझसे, और एक बीम ऑफ रोप लाइट जैसी बीम थी जो संगत जी मेरी बॉडी से, मैंने मेरी छोटी सी नीज में पिक्चर्स क्लिक करी हैं, अदरवाइज कोई बिलीव भी नहीं करता। मेरे को ऐसा लग रहा था मैं वहाँ मेडिटेट कर रही हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ, पूरे ऑर्बिट मतलब मेरा स्पिरिचुअल जो चक्रास हैं उनसे एक एनर्जी पूरी सर्कुलर मोशन में घूम रही है, और मैं मून की तरफ देख रही हूँ। और ऑब्वियसली आप एक बैठे हो 10-20 फुट की हाइट पे, और ऊपर 350 फुट के मतलब शिव जी आपके जस्ट आप शिव जी के पैर चरणों में बैठे हुए हो, मतलब इतना बड़ा स्टैचू जो मतलब जिनका पैर भी मैं घुटने के अंगूठे तक भी नहीं पहुंच पा रही। और वो बहुत ही मैजिकल था संगत जी, मेरे को ऐसा लगा मैं उदयपुर नहीं गई थी, मेरे को नाथ द्वारा में ये शिव जी के स्टैचू के दर्शन ऐसे करने थे, इसके लिए पूरा ट्रिप गुरुजी ने प्लान किया था। आई एम सो थैंकफुल गुरुजी, आप हर बार मेरा बर्थडे बहुत ब्यूटीफुल बनाते हो। पहले तो पिकॉक का इतना ब्यूटीफुल कि आपको 12-13 पिकॉक आके बर्थडे विश कर रहे हैं, अगले दिन आपका ट्रिप है, उससे एक दिन पहले आपकी टिकट्स बुक हुई हैं और वहाँ पे जाते हो आप फुल मून। आपको पता है ऐसा होता भी नहीं कि वो जगह बंद होती है, 3rd और 4th को वो पता नहीं कैसे बंद थी। मेरी कज़न भी बोल रही थी हम इतने साल से उदयपुर रह रहे हैं, ये जगह बंद तो होती ही नहीं। और 2nd को आपका सडनली प्लान बनता है 5 बजे, वो भी उदयपुर से आउटस्कर्ट्स में वो जगह है, मतलब कुछ किलोमीटर्स है, तो प्लान करने में टाइम लगता है। मुझे 3rd को जाना था, 3rd को वो बंद हुई और मैं कैसे 2nd को गई हूँ भागते भागते, और मेरे इतने प्यारे दर्शन जिससे सिर्फ मेरे लिए वो जगह खुली हो। जैसे आपके लिए सिर्फ एक किसी भी फेमस जगह को आप बोलो, जैसे आपके लिए डिज्नीलैंड का गेट खुल गया हो सिर्फ आपका और अपनी फैमिली के लिए, आप हर राइड एंजॉय कर रहे हो। तो संगत जी ऐसे हमारे गुरुजी, ऐसी ऐसी प्यारी ब्लेसिंग्स हमारे गुरुजी दे सकते हैं, हमारी संगत को जो स्पेशल फील कराते हैं गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने इतनी मेहर की है मेरी लाइफ से, मेरी हेल्थ से। संगत जी मैं आपको मैंने सारे सत्संग शेयर किया, सॉरी मेरा सत्संग थोड़ा लेंदी हो जाएगा। एंड थैंक यू सागर अंकल अपने चैनल पे मेरे सत्संग अपलोड करने के लिए। ये सत्संग भी बड़ा हो गया क्योंकि कल मैंने आपको रियल रीज़न बताया, क्योंकि गुरुजी ने बोला है सत्य बोलना है, हमेशा ही सच बोलना है आपने, और हमेशा सबके लिए अच्छा सोचना है, और नेगेटिव बातों को नहीं लेके आना मन में। यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आज की डेट में कि आपको किसी का भी बुरा नहीं सोचना है, चाहे किसी ने आपके साथ कितना भी बुरा किया हो। ये अगर पावर आपके पास आती है तो वो पावर आपको गुरुजी देते हैं। थैंक यू गुरुपा, आपने ये मुझे अटेंड करना सिखाया, क्योंकि पहले मैं ऐसा नहीं सोचती, पहले मेरी थिंकिंग बिल्कुल अलग थी, मैं अपने मुंह से कुछ भी अंडरस्टैंड निकाल देती थी। और इतनी कंट्रोलिंग देना, और कोई बुरा भी मेरे साथ कर रहा है उसके लिए भी अच्छा सोचना दिल से, दैट पावर ओनली गुरुजी हैज़ गिवन मी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुजी, यू हैव गिवन मी द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, दिस इज़ द बेस्ट पावर।
Seriously, this is the best power to think positive for each and everyone, each living being, and manifest only positive. Thank you गुरुपा, thank you so much. और मैं अब अगले सत्संग की तैयारी करूँगी और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं इस सत्संग को विराम करूँगी. बस गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा सारी संगत पे बनाए रखें, इतना प्यार दें और हम भी गुरुजी का डिवोशन और कनेक्शन हमारा सारी संगत का स्ट्रॉन्ग बने गुरुजी के साथ. यही मैं आई विश फॉर द संगत. एंड गुरुपा, लव यू सो मच. थैंक यू सो मच गुरुपा. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरु जी सदा सहाय. कोटि कोटि शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना. थैंक यू गुरु जी. शुक्राना गुरु जी.